हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 10 से का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक और एक्सरसाइज 10A और 10B हम लोग पहले ही बना चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई फ्रेंड ग्रुप में जिसको BMT समझ नहीं आता उसको मेरा चैनल शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन x-1 होल बाय में x-2 ब्रैकेट में x-3 ब्रैकेट में dx। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x-1 x-2 x-3 ये जो है पूरा, इसके बदले इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे, और इसके बदले हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं, a बाई x-2 प्लस b x-3। इसको हम लोग स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, x-1 x-2 x-3 इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a x-3 प्लस b ब्रैकेट ओपन x-2 होल बाय में x-2 x-3, ठीक है, इक्वल्स टू के इधर साइड अगर सेम नंबर रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक, वरना ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में इधर आता है तो कैंसिल ही आउट होता है, इसलिए डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। तो बचा क्या, x-1 इक्वल्स टू a x-3 प्लस b x-2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक। बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि यहाँ 3 क्यों पुट किए, तो देखिए बताते हैं। 3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाए तो b का वैल्यू निकल जाएगा, जैसा अभी हम लोग करके देखेंगे। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 - 1 इक्वल्स टू a, x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 - 3 प्लस b 3 - 2, क्या हो जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2, a 3 - 3 0 प्लस b 3 - 2 1, 2 इक्वल्स टू 0 प्लस b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x का दूसरा वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक। 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा तो a का वैल्यू निकलेगा, इसलिए यहाँ 2 लिए। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 - 1 इक्वल्स टू a 2 - 3 प्लस b 2 - 2, 2 - 1 करेंगे 1, a 2 - 3 करेंगे तो -1 प्लस 2 - 2 0, तो a इक्वल्स टू -a, तो 0 हो जाओ तो a इक्वल्स टू -1 आ जाओ, ठीक। b का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू -1 आ गया। अब ना यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x-1 होल बाय में x-2 x-3 इक्वल्स टू, यहाँ a था तो a का वैल्यू पुट करेंगे -1 बाई x-2 हो जाएगा, प्लस b है तो b का वैल्यू पुट करेंगे 2 बाई x-3, तो इसके बदले ये आ गया। तो क्वेश्चन क्या बोला था, इंटीग्रेशन करना, तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x-1 x-2 x-3 का करेंगे, ठीक। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये पूरे के बदले ये लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, -1 बाई x-2 प्लस 2 x-3 dx। ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, -1 इंटीग्रेशन 1 बाई x-2 प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 बाई x-3 dx, यहाँ पे dx, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो log x-2 प्लस 2 इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो log x-3 प्लस c कॉन्स्टेंट अरेंज करके इसको लिख देंगे तो 2 log x-3 -1 log x-2 प्लस c, ठीक है। यहाँ 2 log x-3 है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो log x-3 का स्क्वायर माइनस log x-2 प्लस c कॉन्स्टेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे हम, पिछले वाले वीडियो में आप लोग जाकर देखिएगा, 4 में भी ऐसे ही था। तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b के फॉर्म में दिख रहा है तो log a बाई b हो जाएगा, तो x-3 का स्क्वायर बाय x-2 प्लस c कॉन्स्टेंट। यहाँ हम लोग फार्मूला यूज़ किया है log a माइनस log b वाला, जो होता है log a बाई b प्लस c कॉन्स्टेंट, ठीक। ये हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 का इंटीग्रेशन डी एक्स होल बाय में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी स्प्लिट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस सी। ठीक, 1 बाई ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी प्लस सी। जिन्हें एलसीएम नहीं लेना आता होगा वो समझ लो कि आप लोग बहुत बुड़बक, तो हम लोग क्लास 12 में हो तो एलसीएम लेना आना ही चाहिए। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अब दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, थोड़ा लॉन्ग बनेगा ये। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। ऑन पुटिंग एक्स के जगह पे हम लोग माइनस ए पुट करेंगे। ठीक, इन इक्वेशन 1 सबसे पहले एक्स के जगह पे हम लोग माइनस ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए एक्स के जगह पे माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ए माइनस ए पुट कर दिए। 1 इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस बी, इसको अरेंज करके लिख देंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख देंगे तो सी माइनस ए होगा प्लस बी माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा। इसको अरेंज करके सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा और इसको अरेंज करके लिख देंगे बी माइनस ए। ठीक है, 1 इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी माइनस ए हो जाएगा प्लस यहाँ बी इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू इतना 0 ही हो जाएगा प्लस सी इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 इक्वल्स टू ए बाई 1 इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी माइनस ए का वैल्यू कितना जाएगा, 1 बाई बी माइनस ए सी माइनस ए। ठीक, ये ए का वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा वैल्यू हम लोग एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस बी इन इक्वेशन 1 में। ठीक, क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए एक्स के जगह माइनस बी पुट करें, माइनस बी प्लस सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी। ठीक, इक्वल्स 1 इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा तो यहाँ ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 0 प्लस बी। इसको अरेंज करके लिखेंगे ए माइनस बी सी माइनस बी प्लस सी माइनस यहाँ क्या है माइनस बी प्लस बी 0 जाओ, मैंने यहाँ का पूरा सोल्यूशन कितना आएगा 0। जैसे ऊपर सॉल्व किए थे ना 0 आ गया था तो पूरा सोल्यूशन मैंने इसको सॉल्व भी करेंगे तो 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही आता है। यहाँ भी 0 हो गया था, वैसे यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बस इतना। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू बी ए माइनस बी सी माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस बी सी माइनस बी। ठीक है, ये बी का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग तीसरा वैल्यू एक्स के जगह पे क्या पुटिंग करेंगे, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस सी इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के जगह पे माइनस सी पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू ए एक्स के जगह पे माइनस सी पुट करेंगे, माइनस सी प्लस बी माइनस सी प्लस सी
प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस सी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी। ठीक, अच्छा पुट कर दिया 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे माइनस सी प्लस सी 0 है तो ये वाला पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी देखो, यहाँ माइनस सी प्लस सी, यहाँ 0 हो जाओ नहीं, यहाँ पे भी पूरा 0। प्लस बचा क्या इधर, नहीं इधर कहीं 0 नहीं होगा तो सी अरेंज करके लिखें तो ए माइनस सी बी माइनस सी, तो बचेगा क्या 1 इक्वल्स टू सी ए माइनस सी बी माइनस सी। ठीक, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/a माइनस सी बी माइनस सी। ठीक, ए का भी वैल्यू आ गया, बी का भी आ गया, अब सी का भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुटिंग करेंगे तो 1/x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 1/b माइनस ए सी माइनस ए होल बाय में कितना है एक्स प्लस ए, प्लस का साइन बी, बी का वैल्यू कितना है 1/a माइनस बी सी माइनस बी होल बाय में कितना था एक्स प्लस बी प्लस सी, सी का वैल्यू कितना है 1/a माइनस सी बी माइनस सी बाई में एक्स प्लस सी। ठीक, वैल्यू पुट कर दिए ए बी सी का। अब हम लोग का क्वेश्चन जो था उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेट आई इक्वल्स पूरे क्वेश्चन को मानेंगे डी एक्स होल बाय में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/b माइनस ए सी माइनस ए होल बाय में एक्स प्लस ए प्लस 1/a माइनस बी सी माइनस बी बाई में एक्स प्लस बी प्लस 1/a माइनस सी बी माइनस सी बाई में एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/b माइनस ए सी माइनस ए इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए डी एक्स प्लस 1/a माइनस बी सी माइनस बी इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी डी एक्स प्लस 1/a माइनस सी बी माइनस सी इंटीग्रेशन 1/x प्लस सी डी एक्स। अब क्या हो जाएगा 1/b माइनस ए सी माइनस ए ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए प्लस 1/a माइनस बी सी माइनस बी ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो लॉग एक्स प्लस बी हो जाएगा प्लस 1/a माइनस सी बी माइनस सी ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोसेस बस लंबा था, यही आंसर, प्रोसेस बस लंबा था, अगर स्टेप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा, स्टेप मिस मत करिएगा। क्वेश्चन 7 क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स होल बाय में एक्स ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स का पावर 4 ब्रैकेट ऑफ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे लेट जेड इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 मानेंगे। ठीक, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्वेश्चन देख करके कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं बनता है, तो डी बाई डी एक्स एक्स का पावर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स ही रहेगा, इसका करेंगे तो पावर आ जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4x का पावर 3, तो डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा डी जेड बाय 4x का पावर 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। ठीक, क्या हो जाएगा डी जेड बाय 4x का पावर 3 डिवाइड करेंगे x तो नीचे
एक्स आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर दिए तो डिनोमिनेटर में एक्स आ गया। अब क्या हो जाएगा, डी जेड बाई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x का पावर 4 हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स, ठीक। तो डी जेड बाई 4, एक्स का पावर 4 के बदले क्या माना है हम लोग, जेड, तो यहाँ एक्स का पावर 4 है तो हम जेड लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेशन करना था उसको करेंगे। हम लोग क्वेश्चन क्या था, लेट आई इक्वल्स, पूरे क्वेश्चन को मानेंगे डी एक्स बाई एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 4, ठीक। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस एक्स का पावर 4 और डी एक्स बाई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई, मल्टीप्लाई कर देंगे वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा स्प्लिट करके लिख दिए। अभी समझ में आएगा आप लोग को स्प्लिट क्यों किए थे, ठीक। 1 प्लस एक्स का पावर 4 के बदले क्या होना है, जेड, तो 1 प्लस जेड हो जाएगा इंटू में डी एक्स बाई एक्स, यहाँ हम लोग डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू निकाले हैं, अब इसको पुट कर देंगे, मैं इसलिए ब्रेक करके मान के, तो क्या होगा, डी जेड बाई 4z, तो यहाँ जाएगा डी जेड बाई 4z, ठीक। अब इंटीग्रेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस जेड इंटू 4z डी जेड, ठीक। नंबर को बाहर निकाल लेते हैं तो 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस जेड इंटू जेड डी जेड इक्वल्स टू 1 बाई 4 इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसको स्प्लिट करके लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई जेड माइनस 1 बाई 1 प्लस जेड डी जेड। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इसके बदले इसके ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ताकि हम प्रूफ करके दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। 1 बाई 1 प्लस जेड था और जेड, इसके बदले हम लोग क्या लिख दिया, 1 बाई जेड माइनस 1 बाई 1 प्लस जेड, ठीक। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड माइनस जेड बाई जेड 1 प्लस जेड, ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड माइनस जेड 0 बाई जेड 1 प्लस जेड, क्या बचेगा, 1 बाई जेड 1 प्लस जेड, सेम यही आ जाएगा, इसलिए स्प्लिट करके ऐसा लिखा। अब बात बोलिएगा कि समझ नहीं आया, ठीक। इसको मतलब ऐसे लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 1 बाई 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस जेड डी जेड, ठीक। 1 बाई 4 इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हो जाएगा लॉग जेड माइनस लॉग 1 प्लस जेड, इसका इंटीग्रेशन किया इतना, इसका इंटीग्रेशन किया इतना, प्लस सी कॉन्स्टेंट 1 बाई 4। अब लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है, तो जेड बाई 1 प्लस जेड प्लस सी कॉन्स्टेंट, ऐसा हो जाएगा। अब जेड का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो 1 बाई 4, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ एक्स का पावर 4 पुट कर देंगे, 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 8 क्या है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन करना है तो लेट आई इक्वल्स टू, पूरे क्वेश्चन को मानेंगे एक्स का पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का पावर 3 डी एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में माना है तो यहाँ डी एक्स लिखा है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। इसको हम लोग ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 बाई एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख दें, क्या, सबका बेस सेम, एलसीएम ले लेंगे वापस सेम यही हो जाएगा। ऐसे ब्रेक किए, क्यू देखिए अभी समझ आएगा, क्यू ब्रेक किए, एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 है, कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, बस एक एक्स, प्लस एक्स पावर 3 है एक्स पावर 2 है, क्या बचेगा 2, और यहाँ 3 में से कर देंगे तो बस डिनोमिनेटर में 1 बचेगा, प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या, डी एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स करेंगे, प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस 3 डी एक्स, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो पावर में 1 एडअप हो गया, 1 प्लस 1 पूरा पावर डिनोमिनेटर प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स करेंगे तो लॉग एक्स प्लस
इंटीग्रेशन एक्स पावर -3 का करेंगे तो पावर में 1 एड अप, पूरा पावर डिनोमिनेटर में, प्लस सी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पावर एड अप करेंगे तो 2/2 प्लस 3 log x प्लस एक्स का पावर -2, वाई में भी -2 प्लस सी x² 2 प्लस 3 log x, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और क्योंकि पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चल जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स पावर 2 और पहले से 2 नीचे है तो 2 एक्स पावर 2 प्लस सी कांस्टेंट, यही हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक बना चुके हैं। अब हम लोग का 10C पूरा कंप्लीट हो चुका है। बना लिए 10A हम लोग पहले बना चुके हैं, 10B भी पहले बना चुके हैं। 10D से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको बनाने का जरूरत नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आ गया होगा तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करेंगे तो उसमें अगर दिखेगा कोई 10D का क्वेश्चन तो वहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा कंपलसरी नहीं है 10D बनाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए।